शादी समारोह चल रहा था, उसी दौरान पर बेटी का पिता पहुंचता है और काफ़ी भीड़-भाड़ रहता है। लेकिन पिता को ये चीज़ देखा नहीं जाता और पिता जो रहता है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपनी रिवाइवल निकालता है और तड़ाका ही बेटी के ऊपर फायरिंग कर देता है। बेटी वहीं पर गिर जाती है। जब दामाद दौड़ता है तो दामाद को भी गोली मारा जाता है। मारने के बाद में दामाद जानता है कि हमको भी ऐसे मार देंगे, तो दामाद जो रहता है वहाँ से भाग निकलता है। हालाँकि जो दामाद है वो घायल हो जाता है, जो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और दामाद का जो ससुर रहता है, जो लड़की का बाप रहता है, शादी समारोह में जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, काफ़ी लोगों की बड़ी तादादें रहती हैं। लोग वो पकड़ते हैं और उस बाप के ऊपर हमला कर देते हैं। बाप को इतना ही मारते हैं, इतना ही पीटते हैं कि बाप की जो हालत है काफ़ी गंभीर हो जाती है और गंभीर होने के बाद में इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना और सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना और कहानी सुनोगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि बाप ही अपनी बेटी और दामाद को किस लिए गोली मारा है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी ये निकल के आ रही है, ये मुंबई के एक इलाका है जहाँ पर बताया जाता है कि महाराष्ट्र में जाले गाँव चोपड़ा थाना के अंतर्गत में देखा जाता है कि 28 अप्रैल को शादी समारोह चल रहा था। उसी दौरान पर देखा जाता है कि एक पिता जब अपनी बेटी से मिलने जाता है और जाने के बाद में बेटी से कुछ बातें करता है और बात करने के बाद में पिता जो है बेटी को काफ़ी समझाता है और बेटी जो रहती है वो घर आ जाती है। हालांकि ऐसे कुछ दिन और चलता है, लेकिन जो बेटी की देखी जाती है कि उसकी जो बेटी रहती है कृति, लगभग उसकी उम्र 24 साल थी, जो एक डॉक्टर थी एमबीबीएस। ऐसे ही में वो लड़की की सगाई के लिए पिता जो रहता है किरण बावले, वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है इधर-उधर तलाश करने लगता है। हालाँकि कुछ टाइम ऐसे निकलता है और बाप जो रहता है अपनी एमबीबीएस बेटी की शादी के लिए अच्छा खासा लड़का ढूँढ रहा था। लेकिन जहाँ पर उसकी बेटी जो हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अविनाश रहता है। वो उसी में एक कर्मचारी साफ-सफाई का काम करता था, जो उसकी महीने की तनख्वाह 12,000 रहती है। लेकिन उस लड़के से कृति को प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर से होता है कि जो 12,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक एमबीबीएस डॉक्टर कैसे प्यार कर सकती है, यहाँ पर सोचने का सवाल हो जाता है। लोग तो यहाँ पर देखते हैं कि अपनी हैसियत देखकर शादी करते हैं, रिश्ता करते हैं, लेकिन जो कृति रहती है वो एक कर्मचारी जो 12,000 की नौकरी और छोटी पोस्ट पर काम करता था, उससे अपना शादी बनाने के लिए और जीवन साथी के लिए उसको चुनती है। हालाँकि इसकी जानकारी अपने पिता को देती है, किरण बावले को। तो इसका पिता जो रहता है उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है। अपनी बेटी कृति से पूछती है कि लड़का क्या काम करता है। तो लड़की जो रहती है कृति अपने पिता से बताती है कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, उसी हॉस्पिटल में वो अविनाश नाम का एक लड़का है, जो उसी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करता है और तकरीबन जो उसकी तनख्वाह है महीने की 12,000 है। इस बात को जब बाप सुनता है तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और काफ़ी नाराज़ हो जाता है। इस बात को बेटी से बताता है कि तुम्हारी एमबीबीएस डॉक्टर हो और तुम एक झाड़ू पोंछा सफाई कर्मचारी से जो 12,000 महीने की मंथली कमाता है, उसके साथ में अपना जीवन साथी उसको चुन रही हो। ऐसे में पिता जो रहता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इनकार कर देता है। लेकिन जो बेटी कृति रहती है वो अपने पिता से बोलती है कि पिता, मैं शादी करूँगी तो उसी के साथ, नहीं तो वरना मैं शादी किसी के साथ नहीं करूँगी। हालाँकि कृति जो रहती है इसी बात पर ज़िद बांध लेती है और इस ज़िद को लेकर उसके पिता और बेटी में काफ़ी लफड़े भी होने लगते हैं। लफड़े होने के बाद में कहा जाता है कि जो कृति रहती है एक बहुत ही
बड़ा फैसला लेती है और फैसला देखा जाता है कि आखिरकार वो अपना जीवन साथी एक वही सफाई कर्मचारी अविनाश को चुनती है और उसी के घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में अविनाश के साथ में वो रहने लगती है। कुछ टाइम ऐसे ही गुजरता है अविनाश के साथ और उसके बाद में कहा जाता है कि अविनाश जो रहता है और कृति जो रहती हैं, ये दोनों लोग बालिग रहते हैं और कोर्ट में जाकर कर लेते हैं और एक पति पत्नी के हिसाब से घर में रहने लगते हैं। हालांकि इसके बाप की सोच जो रहती है कि मैंने अपनी बेटी को इतने पैसे खर्चे करके पढ़ाया लिखाया और बेटी जो है आज हमारी इज्जत नीलाम कर देती है एक सफाई कर्मचारी के साथ, जो 12,000 की नौकरी करता है उसके घर जाकर बैठ जाती है, जो उसके घर में कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं रहता। जैसे कि अविनाश जो रहता है गरीब घर का एक लड़का रहता है, जो उसके घर की हालातें और जो कंडीशन रहती हैं वो कहीं न कहीं देखी जाती हैं कि कृति के घर के जैसे नहीं रहती। हालाँकि इसका जो पिता रहता है और उसका जो भाई कृति का रहता है निखिल, वो दोनों लोग काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और गुस्सा जो रहता है इनका काफ़ी बढ़ जाता है। हालाँकि कुछ टाइम बाद देखा गया है कि अविनाश की जो बहन रहती है, उसकी सगाई के लिए कुछ कार्ड भी छपाए जाते हैं और कार्ड छपाने के बाद में जो अविनाश के परिजने रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, उन लोगों को कार्ड दिया जाता है और कार्ड के दौरान पर उसमें कृति का नाम भी डाल दिया जाता है, क्योंकि अविनाश की बहन की जब शादी हो रही थी, तो ये लोग भी उसी में प्लान बनाते हैं कि एक शादी का जो रस्म है, इसी शादी में पूरा कर लिया जाए। इस बात को जब उसके पिता किरण वावले को मिलती है जानकारी, तो अपने बेटे निखिल से बताता है कि बेटी तो हमारी इज्जत जो है नीलाम कर चुकी है, ऐसी बेटी को दुनिया में रहना के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि बाप जो रहता है उसके घर जाता है अविनाश के, जहाँ पर एक शादी समारोह का एक प्रोग्राम चल रहा था। काफ़ी शहनाई बज रही थी, काफ़ी खुशहाली थी, घर में काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, रिश्तेदारों की भीड़-भाड़ रहती है। उसी दौरान पर वो वो उसकी कृति के पिताजी वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में जब कृति देखती है अपने पिता को तो काफ़ी खुश हो जाती है कि पिता जो हैं हमारे जो नाराज़ थे, इसलिए अब खुश हो गए होंगे, इसलिए हमसे आज मिलने के लिए हमारे दरवाज़ा पर आए हैं। लेकिन बेटी को ये नहीं मालूम रहता है कि पिता आज किस लिए आए हैं और किस बात को लेकर उनको तकलीफ़ है। इस बारे में बेटी कृति जो रहती है इसको नहीं मालूम रहता है। कृति तुरंत ही अपने पिता को देखती है तो तुरंत उसकी ओर वो बढ़ती है, लेकिन जो पिता रहता है किरण वावले तुरंत ही अपनी पिस्तौल निकालता है और बेटी के सीने पर गोली मारता है। एक ही गोली मारने के बाद में बेटी जो है ज़मीन पर गिर जाती है और छटपटाने लगती है। उसी दौरान पर अविनाश जो देखता है अपनी पत्नी कृति को, तो तुरंत ही कृति के पास पहुंचता है, लेकिन पहुंचने के बाद में कृति का जब पिता रहता है वो अविनाश के ऊपर भी वार कर देता है। हालांकि अविनाश की जो गोली लगती है वो कंधे पे लगती है और कंधे से निकल जाती है। ऐसे में अविनाश जो रहता है वो डर जाता है कि हमको भी गोली मार देंगे। अविनाश अपनी जानें बचाने के लिए भागता है, लेकिन जो उसके ऊपर दूसरा वार किया जाता है तो उसके पीठ पर गोली जा लगती है। पीठ पर गोली लगने के बाद में वो वहाँ से जो है कैसे करके निकल जाता है और ये जो कृति का पिता रहता है वहीं पर खड़ा होकर अपनी बेटी की जान निकलने की इंतज़ार कर रहा था। उसी दौरान पर शादी समारोह में काफ़ी लोग पहुँचे थे और कृति के पिता को पकड़ते हैं और उसके बाद उनकी पिटाई जम कर होने लगती है। जम के पिटाई होने के बाद में पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाती है। जैसे चोपड़ा थाने से वहाँ से पुलिस पहुँचती है और पिता को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में देखा जाता है कि जो बेटी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट आती है कि पिता अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर देता है,
तो इसकी बात जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी चलने लगती है और काफ़ी लोग इस बात को सोचने भी लगते हैं कि बाप ही अपनी बेटी को क्यों गोली मारकर बेटे की हत्या कर देती है। काफ़ी लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बाप जब अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलाता है और तालीम दिलाने के बाद में उसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाता है, वही बेटी बाप का कहना नहीं मानती है, तो बाप का दिल जो रहता है टूट जाता है और टूटने के बाद वही बाप अपनी बेटी की हत्या कर देता है। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको संकेत और सचेत और जागरूक करना है। और ऐसे में देखा जाता है कि क्या राय है आप लोगों की, कमेंट ज़रूर करना कि बेटी की गलती है या पिता की गलती है, तो आपका जो राय है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।